बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th इस्लामियात के बाब नंबर अव्वल कुरान मजीद व हदीस नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक नंबर 1 कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत, इसकी मशक मुकम्मल करेंगे, जिसमें हम इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इस सबक की एक्सरसाइज में से इसके MCQs मुकम्मल करेंगे। नंबर 2 पे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और नंबर 3 पे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 MCQs है, लफ्ज़ कुरान का मैनी है। तो इसका स्टूडेंट्स अलफ पाठ दुरुस्त है, कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। नंबर 2 MCQs है, तमाम मुसलमानों को एक क़ुरात और लहजे पर मुत्तफ़िक़ करने वाली शख्सियत हैं। तो इसका स्टूडेंट्स बे आंसर दुरुस्त है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नंबर 3 MCQs, कुरान मजीद के हिफ़ाज़ कराम कसीर तादाद में शहीद हुए। तो इसका अलफ पाठ दुरुस्त है, जंगे युमामा में। नंबर 4 MCQs, हुकूमती सरपरस्ती में हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से कुरान मजीद की जमा व तदवीन के लिए सरबराह मुकर्रर किए गए। तो इसका स्टूडेंट्स अलफ आंसर दुरुस्त है, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नंबर 5 MCQs, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जमा किए जाने वाला कुरान मजीद का नुस्खा किन के पास मौजूद था। तो इसका भी अलफ पाठ दुरुस्त है स्टूडेंट्स, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हम लोग इस लेसन के मुख्तसर सवालात को मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 मुख्तसर सवाल है, कुरान मजीद का मुख्तसर तारफ़ कलमबंद करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 1 पर दिया गया है। मुख्तसर सवाल नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 1 से यहाँ से शुरू करेंगे। लफ्ज़ कुरान किरात से है, जिसके मानी पढ़ने के हैं। चूँकि कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, इसलिए इसे कुरान कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो इसने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जो आज तक इस तरह महफूज है जिस तरह नाज़िल हुई थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, वजाहत करें। तो इसका आंसर भी स्टूडेंट सफ़ा नंबर 1 पर दिया गया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 1 से ही करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है। जिस तरह नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपकी रसालत तमाम जहानों के लिए है, इसी तरह आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब भी तमाम बनी नौए इंसान के लिए रुश्द व हिदायत का सरचश्मा है। कुरान मजीद किसी ख़ास कौम या वक़्त के लिए नहीं, बल्कि क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सब मुसलमानों को एक किरात पर किस तरह मुत्तहिद किया। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 2 पर दिया गया है। सवाल नंबर 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 2 से यहाँ से शुरू करेंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में जब मुख्तलिफ़ किरातों और लहजों में कुरान मजीद की तिलावत पर इख्तलाफ पैदा हुआ तो इन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नुस्खे की मुख्तलिफ़ नकलें तैयार करके मुख्तलिफ़ सूबों को भिजवा दीं और सब मुसलमानों को एक किरात पर मुत्तहिद कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुकम्मल करेंगे। तो नंबर 3 पे स्टूडेंट्स हम लोग इस लेसन की एक्सरसाइज में से इसका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, जमा व तदवीन कुरान मजीद की तफसील बयान करें। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 1 और 2 पर दिया गया है।
لانگ کویشچن کا آنسر اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 1 سے یہاں سے شروع کریں گے، جمع و تدوین قرآن مجید، یہ 3 لائنیں صفحہ نمبر 1 سے لکھیں گے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 2 کی سٹارٹنگ سے لے کے یہ سارا یہاں تک آپ لوگ لانگ کویشچن کو مکمل کریں گے، صفحہ نمبر 2 سے یہاں تک۔